गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। मैं दिनेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल सोडियम संस्थान पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है विलयन। आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको दे दूं। इस साल यूपी बोर्ड ने आपका जो पहला चैप्टर था ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट, उसको इस साल के लिए हटा दिया गया है। ठीक, तो आप सॉलिड स्टेट को पढ़ करके अपना टाइम वेस्ट ना करें तो अच्छा है। ठीक है, लेकिन हाँ, आप अप्रैल मई जून इन महीने में आप उसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि जानकारी के लिए अच्छा रहेगा। बाकी बोर्ड की प्रिपरेशन आपको यहाँ से शुरुआत करनी है, विलयन वाले चैप्टर से। ठीक है, ये आपको जानकारी में रखना है कि यूपी बोर्ड ने कितना सिलेबस हटाया है, कितना नहीं हटाया है, उसी हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक, तो आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है विलयन। सबसे पहले विलयन किसे कहते हैं? विलयन किसे कहते हैं? आप लोग ने मिश्रण के बारे में पढ़ा होगा। ठीक, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। जब दो पदार्थों को मिला देते हैं तो मिश्रण बन जाता है। वो समांगी भी हो सकता है, विषमांगी भी हो सकता है। ठीक, तो जो समांगी मिश्रण होता है उसी को विलयन कहा जाता है। ठीक है, आप यहां पर लिखेंगे दो या दो से अधिक पदार्थों, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। कौन सा मिश्रण होना चाहिए? समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। ठीक है, तो समझ गए होंगे विलयन क्या कहलाता है। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को हम मिलाएंगे, इस तरीके से मिलाना है कि उनका समांगी मिश्रण बन जाए। समांगी मिश्रण का मतलब होता है जिसके अवयव पूरी तरीके से एक दूसरे में मिल जाएं, बिल्कुल से उन्हें अलग ना किया जा सके, उसको हम बोलते हैं क्या? समांगी मिश्रण। ठीक है, तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। ठीक, इसके बाद आप लिखेंगे विलयन के अवयव। विलयन के अवयव, वैसे आप पढ़ चुके हैं इन सब चीजों के बारे में, जानते भी हैं, फिर भी आप लिख लेना। कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें आप जानते हैं विलयन के दो अवयव होते हैं। एक होता है विलेय, जिसको सॉल्यूट बोला जाता है, और दूसरा होता है विलायक, जिसको सॉल्वेंट बोला जाता है। विलयन में दो ही चीजें होंगी, या तो एक विलेय होगा और एक विलायक होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पहली हेडिंग लगाएंगे विलेय। विलेय के बारे में लिखेंगे, इसके बाद फिर हम विलायक के बारे में लिखेंगे। ओके, जैसे कि आपने कभी शरबत बनाया होगा, चीनी का, नमक का। पानी में हम क्या डालते हैं? चीनी डालते हैं तो शरबत बन जाता है। वो क्या है? एक प्रकार का विलयन है। हमने पानी में चीनी को डाला, आप देख रहे होंगे कि पानी की मात्रा ज्यादा है और चीनी की मात्रा कम है। ठीक, तो जिसकी मात्रा कम होती है उसी को कहा जाता है विलेय। ठीक है, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि जिस किसी पदार्थ को किसी दूसरे पदार्थ में घोला जाता है उसको विलेय कहा जाता है। ठीक, आप इसकी नॉर्मल सी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि विलयन में जिस अवयव की मात्रा, विलयन में जिस अवयव की मात्रा कम होती है विलेय कहलाता है। ठीक है, तो विलयन में जो भी अवयव कम मात्रा में होगा वो क्या कहलाएगा? विलेय कहलाएगा। दूसरी आपको डेफिनेशन लिखनी है तो आप लिख सकते हैं कि जिस पदार्थ को किसी दूसरे पदार्थ में मिलाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? विलेय कहते हैं। जैसे कि पानी में चीनी को मिलाना, पानी में हमने चीनी को मिलाया है, इसीलिए चीनी क्या कहलाएगी? विलेय कहलाएगी। इसके बाद आप लिखेंगे विलायक। इसी में आप दूसरी हेडिंग लगाएंगे
दूसरा नंबर क्या होता है, विलायक होता है। विलायक, जिसको क्या बोलेंगे हम, सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट क्या होता है, जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है वो सॉल्वेंट होता है। जैसे कि पानी था, पानी अधिक मात्रा में होगा और चीनी कम मात्रा में थी, तो पानी क्या कहलाएगा, हमारा विलायक कहलाएगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे जो अवयव विलयन में अधिक मात्रा में, जो अवयव विलयन में अधिक मात्रा में होता है विलायक कहलाता है। विलायक कहलाता है। ठीक है, जैसे कि पानी हो गया अपना, पानी में हम क्या बोलते हैं, चीनी को बोलते हैं। या फिर आप पानी में एल्कोहल को मिलाएंगे तो पानी विलायक होगा, एल्कोहल विलेय होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप एल्कोहल में पानी को मिलाएंगे तो उस टाइम पर एल्कोहल बन जाएगा विलायक और पानी बन जाएगा विलेय। ठीक, तो किस चीज में किसको मिलाया जा रहा है और कितना अमाउंट में मिलाया जा रहा है, इस आधार पर ही विलयन में विलेय और विलायक की हम पहचान कर लेते हैं। ठीक है, विलयन के दो ही अवयव होंगे, विलेय होगा और विलायक होगा। इसी के आधार पर आपको आगे की सारी चीजें क्या होती हैं, जानकारी करनी होती है। ठीक है, तो विलयन के ये तो हो गए अवयव। इसके बाद हम जानेंगे विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता क्या होती है, सांद्रता ही पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में। आपको सांद्रता निकालने की कितनी इकाइयां होती हैं, मोल क्या होते हैं, मोल प्रभाज क्या होते हैं, मोलरता क्या होती है, नॉर्मलता क्या होती है, ये सब सांद्रता निकालने की इकाइयां होती हैं। इनके बारे में आपको जानना है। ठीक है, तो आप हेडिंग लगाएंगे विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता। ठीक, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सांद्रता का मतलब होता है कि एक विलयन जो हमारे पास है उस विलयन में विलेय कितना उपस्थित है, उसी को बोला जाता है सांद्रता। जैसे कि हमारे पास शरबत है चीनी वाला, उस चीनी वाले शरबत में चीनी की कितनी मात्रा उपस्थित है, उसी मात्रा की गणना करने के लिए सांद्रता की अलग अलग इकाइयां होती हैं, उसी मात्रा को बोला जाता है सांद्रता। ठीक है, तो आप लिखेंगे इसमें कि किसी विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ, किसी विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा, विलेय पदार्थ की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। विलयन की सांद्रता कहलाती है। ठीक, तो समझ गए होंगे आप सांद्रता क्या है। मतलब है हमारे जो चीनी का शरबत है उसमें चीनी कितनी मात्रा में उपस्थित है, उस चीनी की मात्रा को ही बोला जाता है कि विलयन की इतनी सांद्रता है। ठीक है, 1 ग्राम चीनी है तो विलयन की सांद्रता 1 ग्राम प्रति लीटर हो जाएगी। 1 लीटर में है कितने में है, मतलब कि कितना विलयन है टोटल। ठीक है, उसी के आधार पर हम क्या करते हैं, विलयन की सांद्रताएं अलग अलग, इसकी जो इकाइयां होती हैं, सांद्रता नापने की इकाइयां अलग अलग होती हैं। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, वेट को किलोग्राम में नापते हैं, और जो हमारा लिक्विड होता है उसको लीटर मिलीलीटर में नापा जाता है। जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या में नापते हैं, मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर में नापते हैं। इसी तरीके से विलयन की सांद्रता को ज्ञात करने की भी अलग अलग इकाइयां होती हैं, जिसे क्या बोलते हैं, सांद्रता की इकाइयां। विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की इकाइयां, या हम बोल सकते हैं सांद्रता पद। ठीक, तो आपको हेडिंग लगानी है सांद्रता ज्ञात करने की इकाइयां। सांद्रता तो आप समझ गए कि किसी विलयन में विलेय पदार्थ की जो मात्रा होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, सांद्रता बोलेंगे। अब उस विलयन में विलेय कितना घुला है, हम उस विलेय को नापना चाहते हैं कि वास्तव में कितना घुला हुआ है, तो उसके लिए अलग अलग प्रकार से नाप सकते हैं हम।
उन सबको ही बोला जाता है सांद्रता ज्ञात करने की इकाइयां। आप हेडिंग लगाएंगे सांद्रता ज्ञात करने की इकाइयां, या फिर आप लिख सकते हैं सांद्रता पद। आप ये भी लिख सकते हैं सांद्रता पद। ठीक है, तो विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की बहुत सारी इकाइयां होती हैं। हर विलयन के लिए एक ही इकाई हम यूज नहीं कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार के विलयन होते हैं, इसलिए अलग अलग प्रकार के विलयन के लिए अलग अलग प्रकार की इकाइयों का यूज किया जाता है। जैसे कि एक होती है सबसे पहले जिसको हम बोलते हैं द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता। क्या बोलेंगे हम? द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता। इसको हम लिख सकते हैं भार बटे भार परसेंटेज। एक होती है आयतन प्रतिशत सांद्रता। आयतन प्रतिशत सांद्रता, इसको हम लिखेंगे आयतन 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 बटे आयतन परसेंटेज। ठीक है, इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी मैं आपको बता दे रहा हूं कितने प्रकार की इकाइयां होती हैं, उन सबको फिर हम लोग क्या करेंगे, अभी इन सबको डिटेल से एक एक करके पढ़ेंगे। अभी टाइम नहीं हो पाएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद ये हो गया। तीसरी एक होती है जिसको बोला जाता है द्रव्यमान आयतन। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत सांद्रता, यानी कि किसी विलयन में जो विलेय होगा उसका मान ग्राम में देगा और जो विलयन होगा वो आयतन में देगा। तो हम क्या करेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता का यूज करेंगे। जब विलेय हमारा ग्राम में दिया होगा और विलायक भी हमारा वो विलयन भी ग्राम में होगा, तब हम क्या करेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता का यूज करेंगे। दोनों ml में या लीटर में दिया होगा तब हम क्या करेंगे, आयतन प्रतिशत सांद्रता का यूज करेंगे। ठीक है, तो विलयन को अगर हमें प्रतिशत में व्यक्त करना है, किसी भी विलयन की सांद्रता को अगर हम प्रतिशत में व्यक्त करना चाहते हैं तो ये तीन इकाइयों को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद तीन इकाइयों के बाद आप एक चौथी इकाई होती है, चौथी और पांचवी, ये काफी इंपॉर्टेंट इकाइयां होती हैं। इनसे आपका एक क्वेश्चन हर बार आपके बोर्ड में आता ही आता है। छोटा सा क्वेश्चन होता है, 1 नंबर का होता है, जिसको बोला जाता है पार्ट्स पर मिलियन। इसको हिंदी में आप लिखेंगे पहले अंश अंश प्रति मिलियन। अंश प्रति मिलियन यानी पार्ट्स पर मिलियन। ठीक, इसको लिखते हैं ppm। इसको याद रखना है आपको ppm, क्योंकि क्वेश्चन में ppm लिख के ही आता है। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन लिख के आता है। और एक होता है अंश पर बिलियन। एक क्या होता है, अंश प्रति बिलियन। ठीक, इसको बोलेंगे पार्ट्स पर बिलियन। ठीक, यानी कि ppb। ठीक है, तो अभी ये 5 सांद्रताएं हो गई हैं। जब हमें प्रतिशत में सांद्रता को व्यक्त करना होगा तो इन 3 के द्वारा व्यक्त करेंगे, और जब पार्ट्स में व्यक्त करना होगा तो इनके द्वारा व्यक्त करेंगे। और इनका यूज कहाँ करते हैं, इनका यूज वहां पर किया जाता है जहां किसी एक विलयन में बहुत अधिक मात्रा में विलयन है, लेकिन विलय हमारा बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में, यानी कि विलयन जब बहुत ज्यादा तनु होता है तब वहां पर हमें विलयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए इनका प्रयोग करना पड़ता है, ppm और ppb का। इसके बाद अगली होती है हमारी, ये कितनी हो गई है, 5 हो गई हैं। 5 के बाद आप लिखेंगे, 5 के बाद छठवीं होती है जिसको बोलेंगे मोलरता। क्या होती है, मोलरता होती है, और एक मोललता होती है। मोललता, इन दोनों में डिफरेंस है, मोलरता अलग होती है, मोललता अलग होती है। इसके बाद एक होती है नॉर्मलता। एक क्या होती है, नॉर्मलता, और एक होती है फॉर्मलता। ये सब आपको पढ़नी है। एक होती है फॉर्मलता। ठीक है,
तो ये सारी की सारी इकाइयाँ क्या करनी है, आपको पढ़नी है। ठीक, और एक सबसे लास्ट में अब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हर साल आपके क्वेश्चन में आती है एग्जाम में, जिसको बोला जाता है मोल प्रभाज। क्या बोला जाता है? मोल प्रभाज, या इसी को बोलते हैं मोल अंश। क्या बोलेंगे? मोल अंश। ठीक, यानी मोल फ्रैक्शन। आप इंग्लिश में लिखना हो तो आप लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन, इसको बोला जाता है। ठीक है, तो विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की 10 प्रकार की इकाइयां होती हैं, यानी कि विलयन के जो सांद्रता पद होते हैं वो कितने होते हैं? 10 होते हैं। अलग अलग विलयन की सांद्रता हम अलग अलग तरीके से ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो इतना आपने लिख लिया होगा। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं, वो तीनों जो हमारी इकाइयां थी उनको आज हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है, पहली हमारी क्या थी? द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता। ठीक है, यानी इसको आप लिखेंगे भार प्रतिशत भी बोला जाता है इसको, भार प्रतिशत सांद्रता। ठीक, यानी W/W प्रतिशत सांद्रता। ठीक है, ये आपको लिखना है। ठीक, दूसरा नाम आप लिख सकते हैं वही द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता जो थी। ठीक, ठीक है, तो इसका क्या होगा? द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता। ठीक, इसके नाम से आप समझ रहे हैं द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता, यानी कि किसी विलयन में किसी विलायक का कितना द्रव्यमान उपस्थित है, वो किसका भार कितना उपस्थित है। ठीक है, आपकी डेफिनेशन आपको लिखनी है तो आप इसकी डेफिनेशन इस तरीके से लिख सकते हैं कि किसी विलयन के 100 ग्राम में, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा द्रव्यमान सांद्रता कहलाती है। क्या कहलाती है? द्रव्यमान सांद्रता कहलाती है। ठीक, इसको आप लिख सकते हैं फॉर्मूले के रूप में, द्रव्यमान सांद्रता बराबर आप लिखेंगे विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलयन की ग्राम में मात्रा, विलयन की ग्राम में मात्रा। ठीक, और हमें क्या करना है? प्रतिशत सांद्रता, द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता, यहाँ पर आप प्रतिशत लिख लेंगे। द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता निकाल लिए ना, तो हम क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, ये हो जाएगा हमारा द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता का फॉर्मूला। ठीक है, इसको आप लिखिएगा। इसका एक न्यूमेरिकल भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गई है द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता। इसके लिए आपको एक चीज बतानी है जो एग्जाम में आपका पूछ लेता है। जैसे कि एक क्वेश्चन है, 10% क्वेश्चन है आपका, 10% ग्लूकोज विलयन, 10% ग्लूकोज विलयन से क्या अभिप्राय है? क्या अभिप्राय है? ठीक, 10% ग्लूकोज विलयन से क्या अभिप्राय है? इसका क्या मतलब है? आप क्या लिखेंगे इसका आंसर? इसका आंसर आप लिखेंगे 10% ग्लूकोज। इसका मतलब ये है कि किसी विलयन के 100 ग्राम में
10 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित है। जैसे कि आप लोग अपनी परसेंटेज निकालते हैं कि किसी व्यक्ति का 60% आया या किसी बच्चे का 80% आया या 90% आया। जैसे किसी बच्चे का 90% नंबर है तो इसका क्या मतलब है, 90% का नंबर है कि 100 में से उसने 90 नंबर प्राप्त किए हैं। ठीक, यानी कि नंबरों को प्रतिशत में बदल दिया गया है सिर्फ। ठीक, वही आपको यहां पर लिखना होता है। 100% ग्लूकोज विलयन से क्या अभिप्राय है, इसका मतलब है कि 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित है। ठीक, 10% ग्लूकोज विलयन का क्या अभिप्राय है, 10% ग्लूकोज विलयन का अभिप्राय है कि 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित है। ग्लूकोज क्या होता है, विलेय होता है, तो इसमें आप विलेय की मात्रा बता सकते हैं। अब विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा कितनी है, 10 ग्राम है। और विलायक की मात्रा भी आप बता सकते हैं। विलायक की मात्रा देखो, 10 ग्राम जब विलेय है तो विलायक कितना होगा, पूरा विलयन कितना है, 100 ग्राम का है, पूरा विलयन है 100 ग्राम, 100 में से 10 ग्राम निकल गया विलेय, कितना बचा, 90 बचा, जो बचा वो विलायक होगा। ठीक, तो आप लिख सकते हैं पूरे विलयन में से आप क्या करेंगे, विलेय को घटा देंगे तो आपका विलायक निकल आएगा कितना, 90 ग्राम। ठीक, ये 90 ग्राम हो गया हमारा क्या, विलायक। ठीक, इसके बाद आपको क्या करना है, एक न्यूमेरिकल और लिखना है। इसके लिए इसको आप लिखिएगा, न्यूमेरिकल आपका है आपका न्यूमेरिकल है, इसको आपने लिख लिया होगा। आपको एक न्यूमेरिकल लिखना है, पाँच ग्राम यूरिया को 5 ग्राम यूरिया को 95 ग्राम जल में 95 ग्राम जल में घोला गया है। प्राप्त विलयन की सांद्रता, प्राप्त विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता ज्ञात कीजिए। प्राप्त विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या पूछ रहा है आपसे कि जो 5 ग्राम यूरिया है उसको 95 ग्राम जल में घोला गया है। 95 ग्राम जल में घोलने के बाद विलयन बनेगा, उस विलयन की आपको द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता ज्ञात करनी है कि द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता क्या होगी। तो आप देखेंगे कि हमारा जो विलेय है, विलेय कितना है, 5 ग्राम है। ठीक, और विलायक कितना है, विलायक है 95 ग्राम। ठीक, विलेय और विलायक जब इनको घोलेंगे तो क्या बनेगा, विलयन बनेगा। ठीक, तो विलयन हमारा कितने ग्राम का हो जाएगा, विलयन हो जाएगा 95 + 5 यानी कि 100 ग्राम हो गया विलयन। अब हमें निकालनी है द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता यानी कि मास परसेंटेज निकालना है हमें। ठीक, मास परसेंटेज बराबर होता है विलेय की ग्राम में मात्रा 5 बटे विलयन की ग्राम में मात्रा। विलयन की मात्रा कितनी है, 100 ग्राम, और गुणा का चिन्ह लगा करके हम लिखेंगे 100 क्योंकि प्रतिशत में निकालना है। ठीक, 100 से 100 आपका कैंसिल हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा 5%। ठीक है, यानी कि 5 ग्राम यूरिया को 95 ग्राम जल में जब घोलेंगे तो इसका क्या मतलब है, इस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता कितनी आएगी, 5% आएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका द्रव्यमान की सांद्रता ज्ञात करना, हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत हो गया। इसके बाद बाकी जो बची हुई इकाइयां हैं हम लोग क्या करेंगे, अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए
आप बिलियन की डेफिनेशन को देखिए। बिलियन की डेफिनेशन के बाद सांद्रता क्या होती है, सांद्रता की इकाइयाँ कितनी होती हैं, ठीक है। द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता क्या होती है, इस सवाल को आप समझिएगा, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आता है आप कमेंट करिए, समझ में नहीं आया है दोबारा से आपको समझाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।